हमने एमसीडी को 70 MRS मशीनें दी है, हर एक विधानसभा पे एक, और 1000 लीटर पिकर जो कि सुपर सकर के जैसे काम करेंगे, एक वार्ड पे एक, 4, एक वार्ड पे 4। ये आपके हमने मेयर साहब, हमने उसके लिए पूरा फंड दे दिया है। इसके अलावा 500 करोड़ और एमसीडी को सफाई के लिए दिए हैं, और हर साल 300 करोड़ आपकी ग्रांट में ऐड कर दिया कि 300 करोड़ एक्स्ट्रा देंगे सफाई के लिए। तो ये पूरी तरीके से, और जो कहेंगे हम देंगे, परंतु काम ठीक चाहिए, बिल्कुल इसमें किसी तरीके की कोई कमी नहीं। पार्किंग को लेके मैंने बोल दिया है। मैं एक पार्किंग का उद्घाटन करने जीके में गई थी, मैंने कमिश्नर साहब को कहा, मैंने कहा 50 पार्किंग बनाइए, ऐसी फंड आपको दिल्ली सरकार देगी, पर बनाइए तो सही। हमारे विधायक, हमारे पार्षद ये लोग प्रपोजल लाएं कि भी मेरे एरिया में ये ऐसी जगह है जहां यूटिलिटी है। ऐसा नहीं है कि 20 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है कम यूटिलिटी वाली जगह में बनाना है। जहां मैक्सिमम यूटिलिटी है वहां पे हमें इस तरह की शटल पार्किंग्स को बनाना चाहिए, ताकि एरिया में कहीं पे भी रोड साइड पे गाड़ियां खड़ी हो रही हैं, फिर ट्रैफिक हो रहा है, फिर पॉल्यूशन हो रहा है, ये सब इंटरकनेक्टेड है। ये सारी समस्याओं को समझना होगा और समाधान देना होगा। अब आपको ये नई मशीनें भी मिलेगी, कृपया करके आपके सुपरविजन में इनका पूरा उपयोग हो, इसको आप जरूर इंश्योर करें। और ये जो 311 ऐप है भाई, बिल्कुल इसका रिस्पॉन्स सिस्टम आप तय कीजिए। एक भी कंप्लेंट इसमें मिस नहीं होनी चाहिए। हर एक को आपने समाधान देना है, एंटरटेन करना है। किसी भी प्रकार की जो समस्या है उसको जरूर देखें। ड्रेन्स के लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगी, अधिकतर ड्रेन्स की कैपेसिटी का हम ध्यान नहीं रखते कि हमें इस एरिया में कितनी बड़ी ड्रेन की जरूरत है। तो उसको देखते हुए उस पर कैसी स्लैब चाहिए, कैसी कवरिंग चाहिए। और मैं तो सड़कों के लिए भी कहूंगी, जो जिस तरीके से विदेशों में होता है कि कॉमन यूटिलिटी डक्टिंग जो होती है, आप लोग अपने एरिया में सड़कें वैसी बनाइए। आप यूटिलिटी ड्रेन बनाइए उसमें, ताकि सारी तारे, सारे चैनल उसमें से काम करें। क्यों बार बार एक ही पाइपलाइन के लिए सड़क खोदने की जरूरत पड़े? कॉमन यूटिलिटी हम बना सकते हैं, कहीं तो सैंपल खड़ा करके करिए। हमारे अधिकारी इस काम को करें। कमिश्नर CS महोदय, हमारी जितनी रोड बने उस पर कोशिश करें कि हम कॉमन यूटिलिटी के चैम्बर बना करके काम करें। और जो बात हम दुनिया को कह रहे हैं, RWS को कह रहे हैं, आज हमारे जितने स्टोर हैं, हमारी जितनी बिल्डिंग्स हैं, उन पे भी तो चौकीदार है। कभी जाके मुड़ के देखते हैं कि कहीं वो तो ओपन बर्निंग करते हुए लकड़ी तो नहीं जला रहा। कभी उनको भी चेक करिए कि हमारी सरकारी बिल्डिंग्स में जितने भी चौकीदार बैठते हैं, उनमें से, स्टाफ में से कहीं कोई ओपन बर्निंग तो नहीं कर रहा, कहीं कूड़ा तो नहीं जल रहा। जलता है, छिपके करके लोग कूड़ा जला रहे हैं। और वो छोटी छोटी यूनिट कहीं कहीं पे अगर दिल्ली में ऐसी 5-7 हजार जगह कूड़ा जल रहा होगा, तो अल्टीमेटली तो प्रदूषण का ही कारक है, अल्टीमेटली तो प्रदूषण हो रहा है ना। तो इतनी सारी चीजें, इतने सारे काम जो सरकार कर रही है। अब देखिए, इस 10 महीने के छोटे से कार्यकाल में दिल्ली में पहला बायोगैस प्लांट पहली बार दिल्ली में लगाया गया। आप सोचिए, हजारों मवेशी हैं दिल्ली में, वो गोबर कहां जाता होगा? कैलकुलेशन के मुताबिक 1500 मीट्रिक टन गोबर डेली का जनरेशन है। वो नाली नाले, यमुना जी, क्या किसी सरकार ने सोचा कि भाई ये गोबर को, इसको भी खत्म करना है, इसका भी कुछ उपयोग करना है? किसी ने नहीं सोचा। अब जाकर के पहला प्लांट लगा, और मैंने बोल दिया है एमसीडी के हमारे सभी भाइयों को, मेयर साहब को, मुझे हर जोन में ऐसा बायोगैस प्लांट, ग्रीन वेस्ट प्लांट, जो कि आप अपने कटाई छटाई कराते हैं तो वहीं पे उसको यूज किया जाना चाहिए, वेट वेस्ट प्लांट और शटल पार्किंग, इन चारों प्रोजेक्ट पे एमसीडी को काम करना है। कम से कम ग्रीन वेस्ट, बायो वेस्ट और वेट वेस्ट के जो प्लांट है, एक जोन में कम से कम एक जरूर चाहिए।